दोस्तों ये कुंडली हमने 9 अगस्त 2025 की निकाली है। 25 की, तो 25 में अगर हम देख रहे हैं तो सूर्य और बुध कर्क राशि में है और साथ में प्लूटो प्लूटो बहुत बड़ा यम ग्रह बोलते हैं, यमराज का जिसका प्रतिनिधित्व जिसको बोलते हैं, उसकी दृष्टि जल पे है, जल राशि कर्क राशि पे है। तो यानी 4 ग्रहों की दृष्टि, जिसमें प्लूटो बहुत बड़ा ग्रह है, चंद्रमा पानी का ही ग्रह है और सूर्य की दृष्टि कर्क राशि में है। साथ में बाकी ग्रहों की मीन राशि वो भी जल की मानी जाती है। तो मीन राशि में सैटर्न और नेपच्यून की युति बनी हुई है जो वाटर एलिमेंट एक्टिवेट कर रही है और सेम डिग्री पे, तो यानी ग्रहों का फोर्स बहुत जबरदस्त बन जाता है। और सामने आप ताज्जुब देखेंगे कि मंगल की भी दृष्टि इस वाटर एलिमेंट में सेम डिग्री पे 60 डिग्री है और शनि और नेपच्यून भी 7 डिग्री पे, और उसी समय कर्क राशि पे अलग से 4 ग्रह, यानी टोटल 4 और 3 7 ग्रह। 7 में से प्लूटो, सैटर्न और नेपच्यून तो बहुत बड़े ग्रह हैं, साथ में मंगल और सूर्य भी क्रूर ग्रह भी है। तो यह अगस्त का जो महीना है ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है। तो इसमें से भी स्पेशली अगर मैं बोलूं कि जब जब पूनम और अमावस होती है तो सूर्य और चंद्रमा ये आमने सामने होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, तो वह अमावस स्पेशली ज्यादा क्रिटिकल बन जाएगी। तो उस समय हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और नो डाउट ये ग्रहों की पोजीशन केवल मैंने तो सूरत के लिए निकाली है, पर ये पूरे वर्ल्ड वाइड भी शायद मायना रखे, तो हमको पूरे भारत में जगह जगह ऐसा फ्लड की सिचुएशन आती हुई दिख सकती है। दोस्तों, हमने पहले बात की थी कि शनि और नेपच्यून एक जगह आ रहे हैं। शनि है न्याय का देवता और नेपच्यून है जल का देवता, और जल का देवता और न्याय का देवता जब एक जगह आते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जल से न्याय होगा, इस टाइप की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। और उस टाइप का कुछ हुआ भी है। हमारी पाकिस्तान के साथ पानी की संधि समाप्त हो गई, तो आपको नहीं लगा ये जल के माध्यम से न्याय हो रहा है? पर वह एक घटना थी, वह एक इवेंट था, बट उसके साथ जब शनि और नेपच्यून का आपस में संयोजन होएगा तो हमने बात की थी रिवॉल्यूशनरी भी वो पीरियड होगा। साथ में दूसरा इफेक्ट, वाटर एलिमेंट वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त ढंग से एक्टिव रहेंगे। तो अभी अगर हमने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ है, बेंगलोर में हैवी रेन है, हैदराबाद में हैवी रेन है, आसाम में हैवी रेन है, गोवा में हैवी रेन है, बॉम्बे में हैवी रेन है। हर जगह जहां पे हमको केवल हैवी रेन का ही मैसेज न्यूज में या जगह जगह आ रहा है, शायद मैंने कम जगह बोली होगी, और भी आप बहुत सारी जगह नोटिस कर सकते हैं। तो जब वाटर एलिमेंट इतना हैवी होगा तो मुझे ऐसा लगता है बाढ़ की बहुत जबरदस्त संभावना रहती है। अब बाढ़ आएगी या नहीं आएगी, यह सारा कुछ बहुत प्रशासन के कंट्रोल में भी रहता है। सूरत में पहले आई है 1968 में बाढ़, 1970 में बाढ़, और 1970 के बाद जब सबको मालूम चला कि बाढ़ का मेन रीजन सूरत की बारिश नहीं, ये एमपी महाराष्ट्र की बारिश यहाँ पे बाढ़ लेके आती है, तो उकाई डैम बना 1972 में। तो 1970 की बाढ़ के बाद फिर यहाँ इतनी भयावह बाढ़ देखने को नहीं मिली। फिर बाढ़ आती है 1998 की, 2006 की बाढ़, और हम डिस्कस करते हैं 1998 की बाढ़ में भी जैसा हमने अभी देखा कि कर्क राशि और मीन राशि में वाटर एलिमेंट एक्टिव है, तो बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं।
तो वैसे ही एक बड़े ग्रह इस समय अगस्त के महीने में, नो डाउट ये पॉसिबिलिटी जून में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है, अगस्त और सितंबर तक ये पॉसिबिलिटी रहती है। बट मैंने एक मेजर पीरियड जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्रिटिकल हो सकता है, तो वो अगस्त का 2 अगस्त से 15 अगस्त तक का पीरियड थोड़ा क्रिटिकल है। 14 अगस्त तक का मतलब पूनम या अमावस्या का दिन थोड़ा क्रिटिकल है। हाँ, उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो सकता। उस सिचुएशन में जब पूनम या अमावस्या आएगी 14 अगस्त के आसपास, और अगर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ तो, और प्रशासन का अगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुआ, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुए, तो शायद हम एक बाढ़ देख सकते हैं सूरत में। और यह ग्रह चूंकि केवल सूरत के लिए नहीं है, ये नजदीक में या बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड वाइड भी इस समय ये 2 अगस्त से लेके अगस्त के महीने में हमको कई जगह बाढ़ की संभावनाएं दिख सकती है। बाढ़ के ऊपर वीडियो बनाने का पर्पज मुझे केवल डराना नहीं है। अगर आप कुछ सावधानी रख सकें तो यह शायद आपके लिए बहुत कठिन समय भी अच्छे से शायद हो जाए, क्योंकि अगर अरेंजमेंट प्रॉपर होंगे तो हमको करना क्या है, सावधानी रखनी है ना। मेरा पर्पस केवल डराना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो कुछ सावधानी रखें, जो आपके लिए पॉसिबल हो, बस उतने के लिए। और इन केस अगर बाढ़ नहीं आती है तो इससे तो बढ़िया बात क्या हो सकती है। बट हाँ, वाटर एलिमेंट बहुत जबरदस्त एक्टिव रहेगा अगस्त और सितंबर के महीने में, सितंबर के शुरू में 10 दिन में, और जुलाई के एंड से लेके अगस्त महीने में वाटर एलिमेंट बहुत एक्टिव रहा। तो उसके लिए जरूर हम सावधानी रखें तो बेटर रहेगा। थैंक यू।